क्या होता है आवर्धन क्षमता? देखिए अब हेडिंग डाल देंगे आवर्धन क्षमता। मैग्नीफाइंग पावर। आवर्धन क्षमता को यम से व्यक्त करते हैं। यम इक्वल होता है बीटा अपान अल्फा, जहां बीटा क्या होता है, किसी यंत्र से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण। देखिए यंत्र से देख रहे हैं ना, ये यंत्र से देख रहे हैं ना, मतलब ये तो इस वस्तु के कारण बना, लेकिन अखिया से तो हम ये देखे ना, है ना, अखिया से तो हम इसे देखे। तो जब अखिया से देखेंगे तो इस पर ये नेत्रिका बनेगी ना, है ना। तो ये बीटा बना, ये बीटा है भैया, नहीं ये थोड़ा बीटा कम दिख रहा है, बी ज्यादा दिख रहा है ना। तो जब हम नेत्रिका को हम इससे देखेंगे तो इसका क्या होगा, वही लाल बटे कक्का से tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब ये है ना A1B1 और आधार A1E ये है ना। देखो तो इसकी दूरी हमें यूई पता ही है, A1B1 की नहीं हो रही, देखते हैं कहीं हो सकता है कटेगी, और देखते हैं। और एल्फा क्या है, देखिए लंब तो हमारा यही होगा ना A1B1, और आधार हमारा OA1, तो A1A1 हो सकता है, कट जाए यहां डिवाइड करेंगे तो, है ना। तो चलिए और देखते हैं आवर्धन क्षमता को यम से व्यक्त करते हैं। यम इक्वल होता है बीटा अपान अल्फा, जहां बीटा यंत्र से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण, और अल्फा केवल आंख से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण, है ना। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बना ले। तो अब यहां लिख दिए माना एल्फा इक्वल, या पहले बीटा निकाल ले, बीटा इक्वल tan बीटा, और tan बीटा का मान क्या हो जाएगा, tan बीटा का मान पहले तो ये लिख दें लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से लंब बटा आधार। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये लिख दिया ना भैया। अब लंब हमारा क्या है, जो लंबा लंबा है यही ना A1B1, आधार क्या है हमारा EA1, है ना। इसको अभी नाम ना लिखिए, अभी हम कुछ लिखे ना, है ना, बस यही रहने दे, है ना। अब बीटा इक्वल, ओ सॉरी एल्फा इक्वल, एल्फा इक्वल tan एल्फा, ये भी क्या होगा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार हमारा लंब क्या है, यही होगा A1B1 अपान आधार क्या है हमारा OA1, है ना, है ना। अब यहां से देखिए एल्फा कामा बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। अगर इसी को यही अल्फा बीटा को हम यहां लिख दें थोड़ा तुम्हें समझना आसान होगा, है ना, तो ज्यादा आसान होगा। तो हम यहां कर दे रहे हैं क्या, तो यहां यम इक्वल बीटा का मान क्या है हमारा A1B1 EA1 अपॉन क्या हो जाएगी A1B1 OA1, ये हो जाएगी ना। अब ये ऊपर हो जाएगी A1B1 नीचे हो जाएगी, तो ये हम लिख देते हैं A1B1 अपान EA1 इंटू OA1 अपान देखो ये दिख रहा है, चलो देखो, हाँ ए भैया, अब ये A1B1 से A1B1 कट गई, हमारा बचा क्या, यम इज इक्वल OA1 अपान EA1। अब देखो OA1 इक्वल क्या है, देखो O से A1 इनके बीच की दूरी को FO कहते हैं, है ना, FO अपान, अब EA1, E कहाँ है, E ये है A1 है UE, है ना।
है ना। लेकिन लेकिन क्या भैया, ये तो वक्त की दूरी हो गई ना, यू को तो हमेशा निगेटिव ही रखेंगे, है ना। तो इसे हम यू को लेकिन यम इक्वल माइनस एफ ओ अपन यू ई, यही हमारा आवर्धन हुआ। अब इसमें भी दो स्थितियां संभव है, वो स्थितियां इसको लिखने के बाद हम इसको मिटाकर यहाँ स्थितियां बता दे, है ना। जल्दी लिख लो। चलो ये भैया, अब देखते हैं, सुनो ये भैया, अब देखते हैं हम इस केस पे आवर्धन क्षमता यम बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ यू ई। इस स्थिति में हमारी दो केस बनती है, दो स्थितियां संभव हैं। पहली स्थिति क्या है? पहली, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब क्या होगा? उस स्थिति में लेंस के सूत्र से, हमारा लेंस के सूत्र से इसी एफ के स्थान पर एफ ई हो जाएगा और प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और u इक्वल हमारा क्या हो जाएगा? यू ई। मैंने बताया था प्रतिबिंब के लिए यही नेत्रिका का काम भी करेगा, यही प्रतिबिंब की दूरी का काम भी करेगी, है ना, ठीक है ना। और यही वस्तु की दूरी भी, समझ गए, नेत्रिका के लिए। तो यही हम रखें कि v इक्वल माइनस डी, यू इक्वल माइनस यू ई रखने पर यही हम रखें 1 अपान एफ ई इक्वल 1 अपान माइनस डी माइनस 1 अपान माइनस यू ई। यू को हमेशा माइनस में रखेंगे ही, है ना। तो अब इसको इस साइड ला लो, ये इस साइड आ जाएगी, प्लस हो जाएगी ना, है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो गई। अब एक बात बताओ, मैंने कल बता दिया था ना, यहाँ अगर इसमें अगर हम 1/एफ ई कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो 1/एफ ई एक बचेगी, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे? एफ, देखो एफ ई, है ना, देखो ये समझ लो, क्योंकि समझाया था यहाँ भी एफ ई अपान एफ ई ऊपर नीचे कर सकते हो ना, है ना। जब कर दोगे तो यहाँ से 1/एफ ई बाहर आ जाएगा तो ऊपर वाला बचेगा ना, यही लिखा हूं, ऊपर वाला बचेगा, इसीलिए इसको लिखा हूं। इतना समझदार होना चाहिए तुम्हें, है ना, इतना समझदार हो गए हो, है ना। तो यही बना। अब हमारा 1/यू ई देखो यहाँ पर अगर करें तो देखो 1/, यहाँ पर 1/यू ई है कि नहीं, है ना। यम इक्वल माइनस एफ ओ इंटू 1/यू ई, है ना यहाँ। तो 1/यू ई के स्थान पर हम क्या रख दें? यही मान। समीकरण 3 में समीकरण 2 का, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर बस, हमें कुछ नहीं करना है। 1/यू ई के स्थान पर 1/यू ई, ये दिख रहा है ना भैया, ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पर 1/यू ई को हम इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, है ना। देखो एफ ओ अपान एफ ओ इंटू 1 अपान यू ई, है ना। तो देखो यहाँ पर ऐसे लिखा है ना, यम इक्वल माइनस एफ ओ अपान यू ई, तो इसको लिख सकते हैं ना क्या? माइनस एफ ओ इंटू 1/यू ई लिख सकते हैं ना। तो 1/यू ई के स्थान पर यही मान हम पूरा रख दें, यम इक्वल माइनस एफ ओ इंटू, ये क्या होगी? 1/एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपान डी, या इसे लिख सकते हैं यम इक्वल माइनस एफ ओ अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान डी। यही हमारी, हाँ चलिए ये हो गई ना। लेकिन इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी? यल इक्वल एफ ओ प्लस यू ई हो जाएगी दूरदर्शी की लंबाई। आगे न्यूमेरिकल लगाते हैं, तुम्हें पूरी तरह बताते हैं, है ना, इसकी क्या। और हाँ, आंकिक मान में ही केवल इसकी जरूरत पड़ेगी, एफ ओ, एफ ई और डी, इनकी सबकी मान आंकिक मान में ही अभी जब सवाल लगाएंगे वहां पर ही पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये समझ गए। अब दूसरी स्थिति, ये पहली स्थिति थी, है ना, इसको मिटा देना। देखो ये हो गई। इन सूत्रों से हमें पता चला कि देखिए, ये कह सकते हैं कि अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बड़ी तथा नेत्रिका की फोकस दूरी कम है। इन सूत्रों से हमें पता चला, है ना। ये तो पता चलेगा भाई, जो कम है वही नीचे है,
है ना। सूत्रों से पता चला कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी कम होती है। क्लियर है इतनी बात, है ना। अब